हेलो व्यूअर्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 3 क्वेश्चंस। उसी लेसन को आगे पढ़ते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। राजा को इसके लिए जादूगरों के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर, उनके उत्तरों में, क्या कौन सा उत्तर? टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम साइड, कुछ लोगों ने कहा दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग हैं टू द किंग, राजा के लिए, वर हिज काउंसलर, वो उसके काउंसलर थे, उसके विचारक थे। अदर साइड द प्रायस्ट, कई लोगों ने कहा प्रायस्ट होता है पुजारी, कुछ लोगों ने पुजारी का। ए फ्यू अदर्स चोजन द डॉक्टर, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर सेड दैट द सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सैनिक सबसे महत्वपूर्ण थे, किसके लिए? राजा के लिए। काउंसलर को यहाँ कहा गया मेंबर ऑफ द काउंसिल, कमेटी के कुछ सदस्य, विचार कमेटी के कुछ सदस्य। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के लिए सम सेड, कुछ लोगों ने उत्तर दिया साइंस क्या है, कि क्या काम सबसे ज़रूरी है, तो उसने कहा साइंस सबसे ज़रूरी है। अदर चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने फाइटिंग को, युद्ध को चुना। और यट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ लोगों ने रिलीजियस यानी कि धार्मिक पूजा को चुना। उन्होंने इसका आंसर दिया। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल वर सो डिफरेंट, बिल्कुल अलग थे, बहुत ज़्यादा अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई की सेकंड फॉर्म में सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट होना, राजा संतुष्ट नहीं था। एंड गेव नो रिवार्ड, और उसने कोई भी रिवार्ड किसी को नहीं दिया। रिवार्ड यानी कि उपहार, उसने किसी को उपहार नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। डिसाइड की सेकंड फॉर्म में डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू सीक में ढूंढना, द एडवाइस या प्राप्त करना, द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक साधु की सलाह लेने को उसने निश्चय किया। हु वाज वाइडली नोन, वाइडली यानी कि दूर से, नोन जाना जाता था, फॉर हिज विजडम यानी कि बुद्धि, ज्ञान, जो अपने ज्ञान के लिए बहुत दूर दूर तक जाना जाता था। वाइडली नोन यानी कि दूर दूर तक जाना जाता था, जिसे यहाँ हर्मिट को क्या कह रहे हैं? ए पर्सन हु लिव्स एलोन, जो अकेला रहता है। एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ, लीड यानी कि जीना, एक साधारण जीवन जो जीता है। हम क्या कह रहे हैं? वो जो हर्मिट था वो बहुत दूर दूर तक अपने ज्ञान के कारण जाना जाता था, तो राजा उसके पास जाना चाहता था। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, साधु था वो एक जंगल में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जो उसने उस जंगल को कभी नहीं छोड़ा था। ही सा नो वन, उसने कोई भी नहीं देखा था। बट सिंपल पीपल, उसने केवल साधारण लोग उसको देखे तो उन्हीं से मिलता था वो। एंड सो द किंग पुट ऑन यानी फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन मीन पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ्स, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण क्लोथ्स, कपड़े, उसने साधारण कपड़े पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, इससे पहले, बिफोर ही रीच्ड, इससे पहले कि वो पहुंचता, बिफोर में पहले, रीच्ड सेकंड फॉर्म में रीच की, वो पहुंचता द हर्मिट्स हट, साधु की कुटिया पर। द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया। विद हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के साथ। एंड वेंट ऑन, और आगे बढ़ा। वेंट ऑन, गो ऑन, वेंट ऑन, कैरी ऑन, ये फ्रेजल वर्ब है। वेंट ऑन एलोन, और अकेला गया। एज द किंग, जैसे कि राजा, केम नियर द हर्मिट्स हट, केम मीन आया, नियर मीन पास, द हर्मिट्स हट, अब नियर क्या है यहाँ? एक नाउन है। हर्मिट्स हट, हर्मिट के झोपड़ी के पास, जैसे कुटिया के पास वो आया। ही सा, उसने देखा। द हर्मिट डिगिंग, डिगिंग यानी कि खोद रहा था। डिग होता है खोदना, डिगिंग खोदते हुए, खोद रहा था। द ग्राउंड, भूमि को। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने वो भूमि को खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग, और उस साधु ने राजा को प्रणाम किया, क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो जब भी किसी को मिलते हैं तो प्रणाम तो करते हैं। राजा को प्रणाम किया, स्वागत किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और खोदना उसने जारी रखा।
भूमि को उसने उलट पुलट करना जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, जो साधु था वो बूढ़ा था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड, और क्योंकि वो काम कर रहा था, क्योंकि उसने काम किया था, ही ब्रेथड हैविली, ब्रेथ होता है सांस लेना, वो सांस हैविली, वो भारी भारी सांस ले रहा था, लंबी लंबी सांस ले रहा था, बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप मीन पहुंचा गया, टू द हर्मिट, साधु के पास, एंड साइड उसने कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, हे बुद्धिमान, हे ज्ञानी साधु, टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए, टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों के उत्तर आपने पूछने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे जान सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, सही समय पर सही काम करना मैं कैसे जान सकता हूँ, मुझे कैसे पता चले कि कौन से समय पर कौन सा काम सही है। हु आर द पीपल, कौन से लोग हैं, आई नीड मोस्ट, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड व्हाट अफेयर्स, कौन से काम हैं, आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए। द हर्मिट लिसन्ड द किंग, लिसन की सेकेंड थर्ड फॉर्म, साधु ने राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, और कुछ नहीं बोला। अफेयर्स यहाँ का आ गया थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, यानी कि काम, कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन में जारी रखा उसने, डिगिंग खोदना, उसने अपनी भूमि को खोदना जारी रखा, अपना काम करना जारी रखा। यू आर टायर्ड, तुम थक गए हो, सेड द किंग, राजा ने कहा आप थक गए हो, राजा ने कहा लेट मी टेक द स्पेड, मुझे यह कस्सी दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपनी जगह पर काम करने दीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपनी कस्सी को राजा को देते उसने कहा धन्यवाद। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वो साधु भूमि पर बैठ गया। When the king had dug, या dug थर्ड फॉर्म है, डिग डग सेकेंड थर्ड फॉर्म है। तो जब राजा ने 2 बेड्स, बेड होता है क्यारियाँ, छोटी छोटी क्यारियाँ, तो जब राजा 2 क्यारियों में काम कर चुका, 2 क्यारियों को खोद चुका, ही स्टॉप्ड वेरुका एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, अपने उत्तरों को उसने रिपीट किया, दोहराया। ये भी सेकेंड फॉर्म है, स्टॉप्ड भी सेकेंड फॉर्म है। द हर्मिट गेव भी सेकेंड फॉर्म है, साधु ने नहीं दिया, नो आंसर, कोई भी उत्तर नहीं दिया, बट ही स्टूड अप, परंतु वह खड़ा हो गया। स्टूड भी सेकेंड फॉर्म में स्टैंड की। पास्ट में ये सारे पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी वर्ब्स सेकेंड फॉर्म की आती है। बट स्टूड अप, परंतु खड़ा हो गया। एंड स्ट्रेचिंग आउट, बाहर की तरफ उसने फैलाया, हिज हैंड, अपना हाथ, फॉर द स्पेड, उस कस्सी के लिए, एंड सेड, और कहा नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। राजा से उसने कस्सी मांगी और कहा मुझे काम करने दो, साधु ने कहा। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम, परंतु राजा ने उसे उस कस्सी को नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड द गिव हिम द स्पेड, राजा ने उससे कस्सी नहीं दी, एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, द डिग, खोदना उसने जारी रखा। बेड्स को क्या कहा गया है, स्मॉल पैचेज ऑफ ग्राउंड फॉर द प्लांट्स, पौधे लगाने के लिए छोटे छोटे जो क्यारी बनाई जाती है। 1 आवर पास्ट, 1 घंटा बीता। देन अदर, तब दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन, वेंट चला गया, डाउन नीचे, बिहाइंड द ट्रीज, पेड़ों के पीछे सूर्य चला गया, यानी कि सूर्य अस्त हो गया। एंड एट द लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, स्टक मीन उसने गड़ा दिया, द स्पेड उस कस्सी को, इनटू द ग्राउंड भूमि में उसने कस्सी को गड़ा दिया। एंड सेड, और कहा आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, हे ज्ञानी व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तरों के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते, इफ़ यू कैन गिव मी, अगर तुम मुझे दे सकते हो, नो आंसर, कोई उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा कह दो कि मैं कोई उत्तर नहीं दे सकता, एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर लौट जाऊँगा। हियर कम सम वन रनिंग, कोई दौड़ते हुए आ रहा है। सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। ये क्वेश्चन आपने पहले कर लिए हैं। द किंग टर्नड राउंड, टर्नड यानी कि मुड़ा, राउंड दूसरी तरफ मुड़ा, एंड सा, वो देखा, ए बियर्डेड
मैन, एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को, रनिंग टुवार्ड्स हिम, उसकी तरफ वो दौड़ता हुआ आ रहा है। किसकी तरफ? राजा ने अपनी तरफ एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड, उसके हाथ दबे हुए थे, प्रेस यानी कि दबाना, उसके हाथ दबे हुए थे अगेंस्ट हिज स्टमक, स्टमक यानी कि पेट, पेट की तरफ उसके हाथ दबे थे, यानी कि उसने अपने हाथों से पेट को दबा रखा था। फ्रॉम विच, जहाँ से ब्लड वॉज फ्लोइंग, ब्लड यानी कि रक्त बह रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, रीच्ड सेकंड होम में रीच की। ही फेंटेड, फेंटेड क्या कह रहे हैं? लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस होश खो दिया, वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और भूमि पर गिर गया। फेल, फाल की थर्ड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में फेल, फाल, फेल, फालन। द किंग एंड द हर्मिट, राजा ने और साधु ने क्या किया? रिमूव्ड द मैन्स क्लॉथ, उस व्यक्ति के कपड़े उन्होंने हटाए। एंड फाउंड, और पाया, ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, उसके पेट में एक बहुत सारा बड़ा जख्म, लार्ज वाउंड, बहुत बड़ा जख्म, उन्होंने वाउंड, उन्होंने बहुत बड़ा जख्म पाया। द किंग वॉश्ड, राजा ने उस जख्म को, घाव को धोया। एंड कवर्ड इट, और इसका ढका। विद हिज हैंकरचीफ, अपने हैंकरचीफ यानी कि अपने रुमाल से उसको ढका। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, परंतु रक्त बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वोंड, राजा ने उस घाव को दोबारा धोया। एंड एट लास्ट, दोबारा पट्टी की। एंड रीड्रेस होता दोबारा पट्टी करना, ड्रेस्ड अगेन। एंड अनटिल, जब तक कि द लास्ट, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, अंत में रक्त बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया। फेल्ट, फील की सेकेंड थर्ड फॉर्म फेल्ट, व्यक्ति ने अच्छा महसूस किया। बेटर क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट, ये एक डिग्री है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग, और टू ड्रिंक, कुछ पीने के लिए उसने पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, ब्रिंग की सेकेंड थर्ड फॉर्म ब्रॉट, राजा ताज़ा पानी लाया। एंड गेव इट टू हिम, उससे दिया। बट दिस टाइम, और इतने ही समय में, द सन हैड सेट, सन हैड सेट, सूर्य अस्त हो चुका था। एंड एयर वॉज कूल, और ठंडी हवा थी। द किंग वॉज, किंग विद द हर्मिट्स हेल्प, साधु की सहायता से राजा ने कैरिड द वॉन्डेड मैन इनटू द हट, कैरी की सेकंड और थर्ड फॉर्म, उस जख्मी व्यक्ति को वे उस कुटिया में ले गए, झोपड़ी में ले गए। एंड लेड, LAY, ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म थी। लेड हिम, उसे लेटा दिया। ऑन द बेड, उस बिस्तर पर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्लोज्ड सेकंड फॉर्म है ये। एंड ले क्वाइट, ले की सेकंड फॉर्म थी लेड, तो ले क्वाइट, और शांत लेटा रहा। द किंग, राजा, टायर्ड बाय हिज वॉक, अपने पैदल चलकर, या अपने सफ़र से कह सकते हैं, अपने सफ़र से थका हुआ। एंड वर्क, और वो काम, ही हैड डन, जो उसने किया था। ले डाउन ऑन द फ्लोर, फर्श पर ही लेट गया। एंड स्लेप्ट, और सोया। थ्रू द नाइट, रात भर वो सोता रहा, राजा सोता रहा क्योंकि थका हुआ था। व्हेन ही अवोक, अवेक की सेकंड फॉर्म, अवोक, जब वह जागा, कौन जागा? राजा जागा। इट वॉज सेवरल मिनट्स, कई मिनट बीत चुके थे, यानी कि काफ़ी समय बीत चुका था। बिफोर ही कुड रिमेंबर, इससे पहले कि वो रिमेंबर कर पाता, उसे कुछ याद आ पाता। क्या? वेयर ही वाज, कि वह कहाँ था। एंड हु द स्ट्रेंज बेडेड मैन, कि वो बेडेड मैन कौन था, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था। लेइंग ऑन द बेड वॉज, जो उस बिस्तर पर लेटा हुआ था। फॉरगिव मी सेड द बेडेड मैन इन ए वीक वॉइस, एक कमज़ोर, वीक होता है कमज़ोर, वीक, कमज़ोर आवाज़ में बेडेड मैन ने कहा, फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, द किंग वाज अवेक, कि राजा जगा हुआ है, तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने कहा, मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव फॉर यू, और तुम्हें फॉरगिव यानी कि माफ़ करना, और तुम्हें माफ़ करने के लिए मेरे पास कोई कारण नहीं है। हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है। सैड द किंग, राजा ने कहा।
यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, परंतु मैं आपको जानता हूँ। आम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा, मैं आपका वो शत्रु हूँ। हु स्वोर, जिसने, स्वोर जो का क्या है, अभी ये अंडरलाइन होना रह गया था। स्वोर, जिसने कसम खाई थी, रिवेंज ऑन यू, आपका, आपसे बदला लेने की। किस प्रकार का बदला? बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट डेथ, क्योंकि आपने मेरे भाई को मौत दी थी, मेरे भाई को मरवाया था। सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी प्रॉपर्टी को आपने सीज कर दिया था, छीन लिया था। आई न्यू, ये नो भी, नो की सेकंड फॉर्म में न्यू। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि आप दैट हर्मिट, उस साधु को मिलने अकेले गए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने मन बनाया, टू किल यू ऑन योर वे होम, घर के रास्ते पर तुम्हें मारने का मैंने योजना बनाई। बट द डे पास्ट, परंतु दिन बीत गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, रिटर्न यानी कि दौड़ना, लौटना, और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस यानी छिपने का स्थान मैंने छोड़ा। लेफ्ट, लीव की सेकंड थर्ड फॉर्म, मैंने छोड़ा हाइडिंग स्थान, मैंने छिपने का स्थान छोड़ा। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके बॉडी गार्ड के पास आया। हु रिकोनाइज्ड मी, जिसने मुझे रिकोनाइज की सेकंड फॉर्म में पहचानना, जिसने मुझे पहचान लिया। एंड वॉन्डेड मी, और मुझे जख्मी कर दिया, मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड, मैं बचा। फ्रॉम हिम, उससे, मैं उससे बच निकला। एंड बट आई शुड हैव, डाइड, परंतु मैं मर जाता। इफ़ यू हैव नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स, अगर आपने मेरे जख्मों को, घावों को ड्रेस नहीं किया होता, मेरे घावों पर पट्टी नहीं लगाई होती, तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ, और अब, इफ़ आई लिव, अगर मैं जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू, सर्व यानी कि सेवा करना, मैं आपकी सेवा करूँगा। एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, आपके सबसे अत्यधिक विश्वसनीय नौकर की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर टू माई सन, और अपने बेटों को भी मैं ऑर्डर दूंगा, आदेश दूंगा। टू डू द सेम, कि वो सेम यही करें, आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुआ। टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, हैव मेड पीस, शांति बनाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हुआ। विद हिज एनिमी, अपनी शत्रु के साथ। सो इजली, इतनी आसानी से अपनी शत्रु को उसने जीत लिया। एंड टू हैव वन हिम ओवर ए फ्रेंड, ओवर एज ए फ्रेंड, और उस पर एक मित्र के प्रकार विजय पाई, यानी कि उससे शत्रु के बदले एक मित्र मिल गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उसने ना केवल उससे फॉरगिव की सेकंड फॉर्म में फॉरगिव। अब ये वॉन क्या है? विन की सेकंड फॉर्म में वॉन, फॉरगिव की सेकंड फॉर्म में फॉरगिव। ना केवल उसने उसे माफ़ कर दिया, बट सेड, उसे कहा, ही वुड सेंड फर्स्ट फॉर्म में, हिज सर्वेंट, वह अपने नौकरों को भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर, और अपने चिकित्सक को भेजेगा। टू लुक आफ्टर हिम, लुक आफ्टर होता देखभाल करना, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, उसने वायदा किया। टू गिव बैक द मैन, उस व्यक्ति को वापस देने के लिए। हिज प्रॉपर्टी, उसका धन उस व्यक्ति को वापस देने के लिए उसने वायदा किया। तो यहाँ तक आज लेसन पढ़ेंगे जी। इसके सारे फेथफुल यानी कि लॉयल और ट्रू, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति और सच्चा व्यक्ति, सच्चा और विश्वसनीय। तो यहाँ तक आज लेसन पढ़ेंगे हम। इसका क्वेश्चन कोई आपसे देखते हैं नेक्स्ट। क्या है? वाई वॉज द किंग एडवाइज टू,
वाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द मैजिशियन, राजा को जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी गई। एडवाइस यानी सलाह देना, एडवाइस सलाह क्यों दी गई। इन आंसर टू सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में हुज एडवाइस डिड द पीपल, लोगों ने किसकी सलाह दी। से वुड बी इम्पोर्टेंट द किंग, की राजा के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे प्रश्न के उत्तर के राजा को क्या बताया लोगों ने कि क्या महत्वपूर्ण है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट सजेशंस वर मेड, क्या सलाह दी गई। इन आंसर उत्तर में, किसके उत्तर में, टू थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में उसे क्या सलाह दी गई। डिड द वाइज मैन विन रिवार्ड, क्या किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने रिवार्ड जीता। इफ नॉट, अगर नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं जीता। तो आज के लिए इतनी क्वेश्चन है जी। चार क्वेश्चन आज के करके आइए, लेसन को दोबारा सुनिए, दोबारा पढ़िए, अगर समझ नहीं आया तो वर्ब्स का ध्यान रखिए, वर्ड मीनिंग आपको लास्ट में बताएंगे। थैंक यू।